यहाँ से चलती है कहानी दोबारा, रियल नंबर्स। ये एक तरीके से नई शुरुआत है, इसलिए एक एक चीज़ को बहुत आराम से समझते हुए चलना। पहली एक्सरसाइज 1.1 के ही कई क्वेश्चन इम्पोर्टेंट वाली कैटेगरी में चले जाएंगे। सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम के बारे में हम बात करेंगे। हमने छठी से ही हम पढ़ना शुरू करते हैं। डिविडेंड वाला सिस्टम क्या होता है? डिवाइजर इनटू ये एल्गोरिदम होती है, ठीक है। HCF हमें निकालना है और HCF हम प्राइम फैक्टर्स से भी निकालते हैं और इस चीज़ से भी हम निकालेंगे। क्वेश्चन में सीधा कहा गया है कि हम इस थ्योरम का, इस एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे। और पहला ही हमें जो पेयर दिया है वो दिया है 135 225। वन 3 5 एंड 2 2 5, ये है आपका पहला सवाल। और अगर मैं पास्ट में जाऊं तो हम कुछ ऐसा करते हैं, स्मॉलर नंबर डिवाइड्स द ग्रेटर नंबर। ये हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास में जो बचता है वो क्या होता है? 90 रिमाइंडर। और 90 उस टाइम पे बन जाता है डिवाइज़र, और जो पहला डिवाइज़र है वो बन जाता है डिविडेंड, राइट। 135 को डिवाइड करता है 90, 1 ज़ा 90, और यहाँ पे आता है 45। और ये प्रोसेस तब तक रिपीट होते रहता है जब तक कि रिमाइंडर 0 न हो जाए। ज़ीरो बाद में जब 0 रिमाइंडर हो गया उसका हम देखते हैं कोशेंट। 2 आया और यहाँ पे किसने डिवाइड किया? 45 ने। एट लास्ट 45 डिवाइड्स 90। तो क्या कह सकते हैं हम? क्या कहा जा सकता है? HCF इज 45। अब उसको हमने एल्गोरिदम में कैसे पिरोना है, देखो। 225 इज इक्वल टू, अगर हम देखें 135 से डिवाइड किया गया है किसको? 225 को डिवाइड किया गया है कि नहीं? अगर हम देखें तो हमारे पास में, अब देखो कैसी चीज़ें बनती हैं। 225 इसका मतलब क्या हो जाएगा? 135 to 1 प्लस 90, कुछ ऐसा होगा। ये डिविडेंड है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, ठीक है। आफ्टर दैट what has become 135 has become dividend। 135 को 90 से डिवाइड किया गया, आया 1, है ना, प्लस 45। और दिस प्रोसेस विल go to the extent where we find 0 as remainder, ठीक है। यहाँ पे डालना है as remainder is not equal to 0, the process continues। और ये तब तक होगा जब तक कि 0 रिमाइंडर नहीं आएगा। अब हमने देखा 90 बन चुका है डिविडेंड, 45 क्या था? रिमाइंडर था, डिवाइजर बन गया, इंटू 2 प्लस 0, ठीक है। लैंग्वेज सीधा, सिंस द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 and so the process stops here। The process stops here clearly।
45 is the HCF of 135 and 225। ठीक है, इसमें कई बार 3 नंबर्स होते हैं, तो 3 नंबर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले 2 नंबर ले लेंगे। ठीक है, उसका एक HCF आएगा एंड देन उस HCF और जो थर्ड नंबर होगा, जो ग्रेटेस्ट नंबर है, उसके बीच में ये कहानी करेंगे, निकल आएगा। ठीक है, इसमें 3 सवाल हैं, ये ठीक है ना? ये 3 सवाल हैं इसमें, इसका भी ध्यान रखना है चल रही है कि नहीं। तो पहला मैंने कर दिया, 1 और 2nd और 3rd आपको करने हैं, कर लोगे? और ये मुझे अभी चेक भी करने हैं नेक्स्ट डे। आगे बढ़े। एक चीज़ देखें आप जरा, सेकंड सवाल को पढ़ने से भी पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। 2 तरीके के हमारे पास में नंबर्स हैं, इवन और ओड। हम कुछ एग्जांपल्स कलेक्ट करते हैं। एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 15, यहाँ पे मैंने 16 ले लिया, यहाँ पे 27 ले लिया। क्या बेटा गलत लिख रहा हूँ? 16, यहाँ पे हम ले लेते हैं 50, यहाँ पे हम ले लेते हैं, चलो छोटा नंबर ले लेते हैं 8, यहाँ पे 9 ले लेते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया 16 ले चुके हैं, 18 ले लिया, यहाँ पे 19, एक और नंबर ले लेते हैं 12, और ये ले लिया 17। ये कुछ 4 नंबर लिए हमने, और इवन ये है, इसका हम पता चलाने की कोशिश करते हैं। और ये ओड है, ये क्यों ओड है ये भी हम देखते हैं। जो भी इवन नंबर होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा? ऐसे लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। अब आप एक चीज़ देखो, ये 8 जो है ना, मैं सिर्फ आपको एक लेवल दिखाना चाहता हूँ, बात नहीं करते बीच में, बात नहीं बिल्कुल भी। 2 × 8 कितना है? 16। अगर मैं इस चीज़ को 2 × 4 + 4 कर दूँ तो भी क्या आएगा? 2 × 6 + 2 कर दूँ तभी भी क्या आएगा? तो ये जो है ना बच्चे, ये क्या है? एक इंटीजर। क्या है? इंटीजर। ये हमें जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस क्या आएगा? एक इंटीजर ही आएगा। आप समझ रहे हो? इस प्लस से फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो 2 से मल्टीप्लाई है, तो वो जो हमें वैल्यू देगा, एक क्या देगा? एक संख्या दे देगा वापस। मेरी बात को समझ में आई? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो भी क्या ये ओड हो जाता है? इस 7 को देखने से क्या ओड हो जाता है? नहीं होता। फाइनली हमारे पास में जो वैल्यू आने वाली है वो 16 ही आने वाली है। इस बात को समझे हो आप? गई है दिमाग में बात? कई बार ऐसा होता है कि जब 7 दिखता है तो हम सोचते हैं कि ये ओड हो गया, बट फाइनली जो हमारे पास में वैल्यू आएगी वो आएगी 16। और ऐसा सभी के केस में होगा, ऐसा ही होगा। यहाँ पे 15 को अगर देखें तो जब 2 हम कॉमन लेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा चीज़, बनेगी या नहीं? पक्का? अगर यहाँ पे मैं 19 ले लूँ और मैं कुछ ऐसा करूँ, ये बिल्कुल ठीक है? पक्का? तो साथ ही ये भी ठीक है। ठीक है ना? मैं कह रहा हूं कि ये डिस्कशन बंद कर दो, डिस्टरबेंस होता है, ये बिल्कुल ख़त्म करो। ठीक है? अगर यहाँ पे गलती है तो उसे गलत को बताओ बस। वुडन मैं बात कर रहा हूँ कुछ, लक्ष्मी ये बात कर रहा हूँ मैं कुछ, अगर नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पे कहो। 2 7 ये इसके लिए किया मैंने, और ये
19 के लिए 2 7 ज़ा 14, 14 + 5 19, ठीक है। 2 8 ज़ा 16 और 3 19। मैं कहना क्या चाहता हूँ आपसे, अब देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसा भी करूँ, ठीक है, 9 2 ज़ा 18 + 1, फाइनली क्या आ रहा है? हमने देखो यहाँ पे क्या किया है, अगर मैं इन तीनों स्टेप्स में देखूँ तो पहले मैंने ये किया जानबूझ के, ये 5 आया और 5 में फिर से 2 को बाहर निकाल दिया, दैट्स वाई वी हैव 3। और 2 को बाहर निकालने का नतीजा ये होगा, यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट 1 आया, 1 क्यों आया? क्योंकि 3 से क्या हो गया, 1 2 बाहर आ गया, क्या आ गया, 8 से हो गया 9। आप समझ रहे हो? अब देखो एक चीज, आप ये जो चीज है 2, 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 + 4, कैसे भी +1। यहाँ पे 5 भी आ रहा है जो कि ओड है, यहाँ पे 4 भी आ रहा है जो कि इवन है। आप समझ रहे हो? लेकिन आप एक चीज सोचो, अगर ये 2 से मल्टीप्लाइड है तो ये इवन ही आएगा, और इवन में 1 जुड़ रहा है तो ये ओड होगा ही होगा। बात समझ में आई है? तो यहाँ पे कितने इसके टुकड़े हो रखे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें अब उस सहूलियत के हिसाब से प्रूव करना है कि जो सवाल हमसे कहता है हम उस फॉर्म को बनाएंगे, बस उस फॉर्म को बनाएंगे बस हम सिर्फ, ठीक है। अब सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये चीज़ समझ आ गई है तो बताओ। कोई भी ऐसा पॉइंट ना बचे अब जिसमें कोई भी कंफ्यूजन हो और रह गया। देखो, शो करना है कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, पॉजिटिव ओड इंटीजर क्या हुआ शगुन? एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। ये ओड वेयर q इज सम इंटीजर। q क्या है? एक इंटीजर है। इंटीजर से कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? इंटीजर संख्या होती है आर्यन? इंटीजर क्या होती है? एक संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहता है कि हर पॉजिटिव ओड इंटीजर इस रूप का होता है, वो प्रूव करो। मैंने क्या कहा? q एक इंटीजर है, q की जगह 1 रखो तो 7 मिलेगा, 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 13 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 19 मिलेगा। यहाँ पे भी कहानी वही वाली रिपीट होती जाएगी और यहाँ पे भी, बस हमें प्रूव करना है। तो सामने से दिखता है कि ये ओड है, लेकिन ये प्रूव करना है तो हम एक संख्या मान लेते हैं a, ठीक है। हमने एक संख्या मानी a, और b को जो है ना डिवाइजर का काम करेगा। b को माना 6, b को क्या माना 6, क्योंकि 6q के फॉर्म में है वो। बात समझ में आ रही है? b को 6 मानेंगे। अगर मैंने एक संख्या मानी तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। डिविडेंड, जो कि फाइनली मैंने मानी है संख्या। 6 इज द डिवाइजर, q इज द क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज समझ में आ गई? अब जो r है ना, r सिर्फ ये हो सकता है 0 और 1 और 2 और 3 और 4 और 5। यानी कि r को मैं क्या कह सकता हूँ? सिर्फ r को कह सकता हूँ मैं किसके बराबर? देखो, r किससे छोटा होगा? 6 से छोटा होगा, और r बड़ा होगा और बराबर होगा 0 के। ऐसे लिखा जा सकता है। ये मैथमेटिकली हमने ऐसे लिख दिया। अब आप एक चीज़ देखो, अब हम इसके देखते हैं जब r 1 होगा। r क्या होगा? व्हेन, मैं सिर्फ मोटे मोटे तौर पर समझा रहा हूँ। व्हेन r इज इक्वल टू 0, सपोज करो ऐसे कर लिया। व्हेन r इज इक्वल टू 0 तो a हो जाएगा 6q + 0। इसका मतलब 6q। व्हेन r इज इक्वल टू 1 तो a हो जाएगा बच्चों 6q + 1। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो 6q + 1 मतलब 6q + 1। ठीक है, वहाँ पे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है।
और ये मैं 6q ही कर दूँ बस यहाँ पे, ठीक है। जब r बराबर 2 होगा तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, जब r होगा 3 तो a होगा 6q प्लस 3, जब r होगा 4 के बराबर तो a होगा 6q प्लस 4, और जब r होगा 5 के इक्वल तो a होगा 6q प्लस 5। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब आप एक चीज़ देखो, अगर मैं 6q को देखूँ तो 2 से कट जाएगा 3q आ जाएगा। अब q क्योंकि कोई इंटीजर है, q 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी संख्या डाल के देखो तो हमें यहाँ पे एक इंटीजर प्राप्त हो जाएगा। अगर मैं एक q को 4 रखूँ तो 3 गुना 4 कितना हो जाएगा 12, यानी इस 3q की वैल्यू क्या है 12, 4 रख के, तो यहाँ पर 3q इज एन इंटीजर। क्या है? इंटीजर। आई बात समझ में? 3q एक वैल्यू है। लक्ष्य कुछ आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा। मैं ओड और इवन की तरफ जा ही नहीं रहा हूँ, मैं सारा का सारा समझा रहा हूँ, उसमें से उठा लेंगे। ये तो सीधा सीधा पता चल रहा है इवन है। क्यों पता चल रहा है? क्योंकि ये कट गया। आप समझ रहे हो? ये पूरा का पूरा कट जाता है, हमें जरूरत है ओड के, उठा लेंगे इसी में से। हमें जिक्र ही नहीं हुआ 6q का, हमें हुआ है +1 का, तो हम इसे ही उठाएंगे। अब लेकिन प्रूव करने के बाद आगे देखते हैं। 2 को हमने कॉमन लिया और ये हो गया 3q + 1। आप समझ रहे हो? जब यहाँ पे हम देखते हैं 3q एक क्या है? पॉजिटिव, सॉरी इंटीजर है, और यहाँ से पूरा का पूरा वैल्यू एक इंटीजर आ जाएगा, और उसमें +1 होगा। यहाँ पे अगर हम एक्सपेरिमेंट करके देखें तो यहाँ से हमें एक इवन वैल्यू मिलने वाली है कि नहीं? अभी हमने देखा, ये कहाँ पे गया अभी? ये इवन वैल्यू थे, इवन वैल्यू में +1 है। मैं अब उसकी तरीके से समझा ही नहीं रहा हूँ, तुम थोड़े से दिमाग में भरने की कोशिश करो, कर तो लोगे। अगर इवन वैल्यू में मैं 1 ऐड कर देता हूँ तो ओड हो जाएगा अपने आप। ये बात क्लियर है? मैं 6q + 2 की तरफ जाता हूँ, भाषा का भी हम ज्ञान कर लेंगे। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ से मुझे 3q + 1 आ जाएगा। इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। कई बच्चे +1 जैसे ही यहाँ पे आया, इसमें इतने कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि +1 यहाँ पे भी आया था, ऊपर वाला ओड हो गया, और यहाँ पे आने पे इवन ही रहेगा। तो दोनों में अंतर समझो, दोनों में अंतर समझने की कोशिश करो विशाल। यहाँ पे यहाँ तक एक वैल्यू है और उसमें +1 हुआ, यहाँ पे +1 पहले ही उस वैल्यू में हो गया, उसके बाद में 2 से मल्टीप्लाई हुआ। आप समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ पे 4 रख दूँ तो इट विल बिकम 12, एंड 12 + 1 13, जो कि एक इंटीजर है। 13 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, देन इट विल बिकम 26, एंड 26 इज डिविजिबल बाय 2, जो कि सामने से दिखता है। तो इस एक में और इस एक में बच्चों को रहती है कंफ्यूजन। आप बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। जब 2 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, इससे यहाँ से, तो यहाँ से कुछ इस तरीके की स्थिति बनती है। मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे देखना जरा, मैंने इस चीज़ को 6q + 2 + 1 कर सकता हूँ क्या? लिखा जा सकता है। आफ्टर दैट वी फाइंड 2 हमने कॉमन लिया और यहाँ से 3q आया, और 2 1 ज़ा 2 और +1 आगे आ जाएगा। आप समझ रहे हो? मैं सिर्फ 2 से आपको क्यों दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि 2 क्या करेगा, डिवाइड करते चल रहा है। ये 6q की ही फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये देखो आप, अगर मैं इसको वो कर दूं, क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो 6q आ जाएगा। यहाँ से +2 हो जाएगा, +1 6q + 3। आप समझ रहे हो? कुछ भी दे रखा है उस पर अभी के लिए ध्यान मत दो। हमारा परमानेंट सिस्टम बनाना है, हमें चीज़ों को बैठाना है दिमाग में। ये कई बार ये रटी जाती हैं चीज़ें, लेकिन रटने जैसी इसमें अब कुछ बात नहीं है। 2 से कट रही है ना संख्या, और ये कट रही है,
या ये कट, चलो जो भी कट रही है, ये कट रही है, ये कट रही है, जो भी है, जो कट रही है वो इवन है, जो नहीं कट रही है वो ओड है। और किस फॉर्म में है? 6q + 3 है कि नहीं? क्वेश्चन भी तो यही कहता है कि 6q + 1 में है, 6q + 3 में है, जो कि हमने वहां पे देख लिया। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको देखूं तो बेटा यहां से मुझे क्या मिलेगा? 6q मिल जाएगा। और यहां से मुझे क्या मिलेगा परीक्षित? 2। और यहां से जुटने के बाद वो 3 हो जाएगा। तो ये किसकी फॉर्म में हुई? 6q + 3 की फॉर्म में हुई या नहीं हुई? अब आगे बढ़ते हैं 6q + 4 की तरफ। ये तो सीधा सीधा कट जाएगा। 2 से जब मैं इसे काटूंगा तो आ जाएगा 3q + 2। ये एक इंटीजर है, डायरेक्ट इंटीजर है। और यहाँ से हम देखते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 6q + 5 + 4 + 1 कर लिया, 4 + 1 किया, और यहाँ से 2 कॉमन लेके 3q + 2 + 1। अभी हम इसको देखते हैं जरा। यहाँ से एक संख्या बन जाएगी। अगर मैं 3 वैल्यू रखता हूँ q का तो 3 3 = 9, 9 + 2 11, 11 × 2 22, 22 + 1 23 ओड है। अब मुझे ये बताओ कि सर यहाँ पे कंफ्यूजन है, हमें दिया क्या गया था? हम इसे करेंगे ही नहीं ना तो इसे करने वाले, ना ही हम करेंगे किसको? 2 वाले को, और ना ही हम करेंगे 4 वाले को। ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। हमें किसके लिए मतलब है? 1। ठीक है। अब इस बोर्ड पे जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें कंफ्यूजन बताओ कि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा या नहीं होगा? आगे बढ़े, लैंग्वेज के बारे में भी बात कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ मोटे मोटे तौर पे हमें ये समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन कहता है इसकी फॉर्म में हमें प्रूव करना है। हमने a माना एक संख्या, और क्योंकि ये 6q की फॉर्म में है तो हमने डिवाइजर को माना 6, और ये एक एल्गोरिदम में रख के इस तरीके की चीज़ें बनेगी। क्योंकि 6 डिवाइजर है इसलिए रिमाइंडर 6 से छोटा ही होगा, 5 तक होगा, 0 से लेके 5 तक। अगर 0 है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, और 5 है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है। सवाल नंबर 3 कुछ ऐसा ही मिलेगा। सवाल नंबर 3 में क्या कहा गया है? सवाल नंबर 3 को अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एल्गोरिदम ही होती है टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m, या तो वो 3m है और 3m + 1। इसको मैं ज़्यादा कंफ्यूज तुम्हें ना करते हुए, ये वही है 3 मान लो इसे। q मानो, m मानो, n मानो, बात एक ही है। किस फॉर्म में है? 3q या 3q + 1। ठीक है, 3m + 1। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्या स्क्वायर, समझ गए? तो हमने a माना, b माना 3, और संख्या बनी 3q + r। बनेगी कि नहीं? अरे हाँ करो या ना करो। तो r क्या हो जाएगा? 0 होगा, r होगा 1, r होगा 2, r होगा 3। ये होंगे r। जब r 1 होगा, अच्छा 3 नहीं होगा यार, जब r होगा 1 या 0, r होगा 0 तो a हो जाएगा 3q। ठीक है, मैं इसको q ही कर दूं क्या, ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। बाद में देख लेंगे, m से करने हैं से। r बराबर जब 1 होगा तो a होगा 3q + 1, राइट। जब r हमारा 2 होगा तो a होगा 3q + 2। हालांकि 2 का जिक्र नहीं है लेकिन हम करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ क्योंकि मुझे स्क्वायर कहा है, तो इसका मतलब ये भी स्क्वायर होगा। हुआ या नहीं हुआ? ये चीज़ कंफ्यूजन में तो नहीं है, क्योंकि अब की बार जो सवाल है वो स्क्वायर का है। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 9q²।
अगर मैं 9q² को देखूं विशाल, तो 3 कॉमन आ जाता है आराम से, 3 कॉमन आ गया, तो 3 कॉमन का मतलब 3q²। आप समझ रहे हो? अब मैं q का वैल्यू अगर कुछ भी रख दूं, मैंने सपोज करो 2 रख दिया, q तो कुछ भी हो सकता है, तो मेरे पास में अब देखो कि चीजें ऐसी बनेंगी क्या? बनेंगी। तो ये जो है ये क्या है? 12। आप समझ रहे हो? ये 12 है ना। अब देखो 12 जब ये है तो 12 तो क्या हुआ? q हुआ या m हुआ? भाई 12 एक संख्या ही तो है। तो हमने क्या देखा? किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो किसकी फॉर्म में आ गया? अल्टीमेटली 3m। भाई 3m ही तो हो गया ना, जो कि टूट के ऐसा लग रहा है या ऐसा लग रहा है। आया कुछ समझ? इसको खोलते हैं हम, 3q+1 के होल स्क्वायर को खोल दो। a² प्लस 2ab या b² कर लो पहले, 1 का स्क्वायर, 2ab का मतलब 6 क्यों आ जाएगा यहाँ पे? ठीक है। अब हम देखते हैं इसको, तो मैं ऐसे लिख दूं, हमने क्या किया? 9q² प्लस 6q+1, 3 कॉमन लेके देखते हैं। 3 कॉमन जब आया तो यहाँ पे 3q² आ गया प्लस 6q+1। ठीक है, अभी ठीक है। गाइड में अगर हम देखेंगे तो इस पूरे के पूरे को क्यों कहा गया? क्यों कहा गया उसका रीजन देता हूँ, बच्चों को समझ नहीं आता। क्यू का वैल्यू मैंने 2 रख लिया या 3 रख लिया या 4 रख लिया, जो आपकी मर्जी है वो रख लो। देखो यहाँ से मिलता क्या है? 3 × 2 × 2 प्लस 2 × 2 प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं 3 2 ये 12 हो जाएगा प्लस 4 प्लस 1, और यहाँ से मुझे मिला 3 16 प्लस 1 3m प्लस 1। ठीक है। तो हमने क्या पाया? हमने पाया कि किसी भी ओड इवन क्या दिया हुआ है, एनी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्या होता है, स्क्वायर होता है, वो 3m प्लस 1 या 3m की फॉर्म में होता है। ये उसका प्रूफ है। ठीक है। जब गाइड में यहाँ पे चीज़ें छोड़ दी जाती है ना, और लिखा जाता है वेयर 3q² प्लस 2q इज एन इंटीजर, तो बच्चे के लिए समझना यहाँ तक आना है उसे लेके। यहाँ से पता चला क्लियरली कि क्या है, ये इंटीजर है। पता है यहाँ से भी चल जाता है, बट वो फिर थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, इनिशियल लेवल पे शायद ना पता चले। तो अब मुझे ये बताओ, बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ों में किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है, स्टेप वाइज कहानी चलेगी। बोलो। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे यहीं पे क्लियर कर सकते हैं। समझाने की मैं दोबारा से पूरी की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। आगे हम बढ़ सकते हैं इसमें, 3q+2 में भी जा सकते हैं अगर जाना है तो। ठीक है, आएगा वैसा का वैसे ही, सिर्फ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है। बढ़ना है 2 में, देख लेंगे। अगर देखना चाहते हो तो देख लो। नाइन q² प्लस 4 प्लस 2 ab, यानी 2 3 6q। ठीक है, हमें 3 से ही लेना है।
तो अगर मैं देखूं आपको डायरेक्ट अब करूं, क्या बेटा 12 आएगा, 3 दूनी 6, हाँ 12 आएगा। यहाँ पे अगर मैं 3 को कॉमन लूँगा तो यहाँ से 3q² प्लस 4q प्लस 4q, राइट। और प्लस 1 करके ऐसे कर सकता हूँ, 4 को मैंने कैसे कर लिया 3 + 1। तो यहाँ तक किस केस में क्या आ गया, कॉमन आ रहा है ना, राइट। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा इंटीजर बनेगा ही, पहले भी बनाया अभी भी बनेगा। देखो 3, q का वैल्यू बताओ क्या रखो, 2 रख लो। तो 3 × 2 × 2, ये चौक में क्या है भाई, प्लस 4 × 2 + 1 + 1, ठीक है। Yes sir. Yes sir. Yes sir. 3m + 1 की ही फॉर्म में ये आ गया, ठीक है। अब देखो कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कर लोगे। अब मुझे ऐसा लगता था, मैं टारगेट तो बना के आया था क्यूब वाला भी, लेकिन क्यूब को मैं अभी क्या कर रहा हूँ, होल्ड पे, ठीक है, कल तक के लिए। अभी हम सिर्फ सिंपल करेंगे, स्क्वायर वाला करेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आफ्टर दैट उसको करेंगे। आगे के सवाल करते हैं जो छूट गए और जो इससे थोड़े से अब अलग होंगे, ताकि ये ओवरलैप ना कर जाए, राइट। इसके अलावा एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, इससे पिछले वाले पेज पे एग्जाम्पल हैं, उनकी भी आप पूरी प्रैक्टिस करें और उसके बाद में ये करें या उससे पहले करें, कैसे भी। लैंग्वेज आपको दी हुई है, लैंग्वेज तो वैसे मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, लेकिन वो तुम्हें बनानी अपने आप ही है, रटने की कोशिश करना मत। कहता है an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। 616 हमारे पास में मेंबर्स हैं और 616 मेंबर्स को 32 मेंबर्स के पीछे चलना है परेड में। 616 32 क्या है, लाइन से ऐसे 32, उसके पीछे 616 को बांटना है। The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? इसमें सीधा कहा है मैक्सिमम, मैक्सिमम का सीधा सा मतलब हो गया हाईएस्ट से, हुआ कि नहीं हुआ, हाईएस्ट, सीधा का सीधा इससे क्या कर देंगे, we can find out the answer by taking out the HCF of 32 and 616, ठीक है। तो 616 डिवाइडेड बाय 32, 32 1 जा 32, राइट, 6, ठीक है। देखते हैं किससे कटता है, 8 7 8 से हो जाएगा, हो रहा है क्या, 8 2 जा 16, 8 3 जा, ये आ जाएगा, गलत आया है, 9 आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, 18 ये आ जाएगा, उसके बाद 8 32, क्या रहा है आंसर, हो गया आंसर, क्या आ रहा है देखना जरा, 8 ही है क्या, 8 ही है, ठीक है। एट करना वैसे ही है, कैसे करेंगे, वही 616 इज इक्वल टू क्या हुआ, 32 डिवाइजर 19 प्लस क्या आया भाई 29, यही आया ना। 6 तो बाद में लिखा गया है यार, ये ठीक है, 32 से किया ना, कहाँ पे 8 आएगा रिमाइंडर, कहाँ पे रिमाइंडर 8,
अभी कैसे, अभी तो 29 ही रिमाइंडर आया था ना। अरे 29 आया था ना। अच्छा 8 आएगा। अगर मैं डायरेक्ट करूँ तो 8 आएगा। हाँ ठीक है, डायरेक्ट हम करते हैं तो वो 8 ही लेके आएगा। ठीक है, और अगर 32 को अगर हम यहाँ पे रखें तो 8 से 4 आ जाएगा प्लस 0। ठीक है, तो 8 ही होगा, राइट। ठीक है, HCF निकालना है, बिल्कुल सीधा सीधा। पांचवा जो है वो क्यूब का था और उसको ही होल्ड पे डाल दिया, कारण सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 140 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है, राइट। प्राइम फैक्टर्स के रूप में। प्राइम नंबर आपको पता ही होगा क्या होता है, 140। अगर हम 140 को देखें 70, 35, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 7, दैट कैन बी रिटन एज, ठीक है। ये आपका पहला सवाल इस तरीके से होगा और सारा का सारा ही ऐसे होगा। कर लोगे? पहले सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 2, हमें सबको पता है LCM HCF के जब सवाल आते हैं और 2 नंबर के LCM HCF होते हैं तो कुछ इस तरीके का चीज़ बनती है, LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो हमें जो दिया हुआ है find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। 26 और 91 में हमें दिए, यानी पहला इसकी एक्सरसाइज के पहला सवाल इससे पहले वाले का उसे यहाँ पे ऐड कर दिया। पहले HCF निकालना है, LCM निकालना है और दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देखना है, आ जाएंगे। अगर 26 और 91 का देखोगे 26 एंड 91, ठीक है। देखें, HCF का मतलब होता है, समझ के चलो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जबकि LCM होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, फैक्टर वो संख्या होती है जो डिवाइड करती है, मल्टीपल वो संख्या होती है जो डिवाइड होती है। फैक्टर वो जो सबसे बड़ा हो, HCF के लिए बात कर रहा हूँ। फैक्टर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हमें लेना है सबसे बड़ा, हाईएस्ट लेना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 8 और 16 का, 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 × फैक्टर तो दोनों का 2 है, तो सवाल खत्म हो गया। अगर ये ना हो, ठीक है, तो सवाल हमारा डन। उसके अलावा 4 भी हो सकता है, सवाल खत्म। लेकिन उसने स्पेशली कहा है हाईएस्ट, यानी सबसे बड़ा, तो इसका मतलब 2 होगा। ये 2 यहाँ पे आएगा और एक और 2 आएगा, 8। ठीक है, लोवेस्ट में क्या होगा, सबसे कम वाला मल्टीपल, एंड दैट इज वाई हम उसे कंबाइनली निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आए कुछ बात समझ में? तो HCF LCM आप किस तरीके से निकालोगे वो तुम पे डिपेंड करता है, राइट। देखिए निकाल के 8 और 16 का अगर मैं, देखो मैं बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ। 8 और 16 का अगर मैं LCM निकालूँ तो 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा
8 और 16 का जो LCM आया वो आया 16। यानी 16 वो एक संख्या है जो सबसे छोटी है और दोनों से कट जाती है। दोनों से तो बहुत सारी संख्याएं कट जाएंगी, लेकिन क्या कहा गया है? लोवेस्ट। ठीक है, लोवेस्ट। अब अगर मैं इसको यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक करके देखूं ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन रहे ना। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं 2 की पावर 3, ये हो गया 2 की पावर 4। ठीक है, तो इसमें नियम क्या है? एक संख्या है जो कि 2 है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, इसकी हाईएस्ट पावर उठानी है बस, दोनों नहीं उठानी, बस हाईएस्ट पावर, और वही क्या आ जाएगा? LCM। ठीक है, तो जैसे आपको करना है वैसे करो। अब LCM निकालना है आपको, HCF निकालना है, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है LCM HCF का, उन दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं क्या आता है। सबको पता है बराबर आएगा, अगर ठीक निकाला है तो वो बराबर आएगा। ठीक है, कर लोगे ना? LCM HCF तो निकालते हुए आते ही हैं। आगे है LCM और HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड LCM भी बताना है और HCF भी बताना है। अगर मैं LCM पे जाऊं 12, 15, 21, उन्होंने स्पेशल कहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 12, 15, 21। देखो 12 2 इंटू 2 इंटू 3, ये है 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, अरे विशाल ठीक है ना? कंफ्यूज है? 15 3 इंटू 5, तो ये 3 इंटू 5 ही है। ठीक है, और ये है 3 इंटू 7, तो 3 इंटू। यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से नंबर्स यूज किए गए हैं, 2, 3 एंड 7, 5। 2, 3, 5 और 7, और सबकी हाईएस्ट पावर उठानी है, तो LCM हो जाएगा 2 की पावर 2 आएगी, 3 एक बार आया है, एक ही पावर है उसकी तीनों में, 5 की भी एक ही पावर है और 7 की भी एक ही पावर है। ठीक है, तो 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 60 गुना 7 हो जाएगा 420। चेक करो, चेक करो इसे। यही है, कॉमन देखते हैं। अगर मैं इसी में HCF निकालूं तो कॉमन चीज़ें आएंगी। देखो यहाँ पे देखो, सिर्फ 3 ही ऐसा नंबर है जो तीनों में आ गया, जरूरी है तीनों में होना। 3 क्या है? HCF, राइट। अब 12 और 12, 15 और 21 का जो LCM आया हुआ है 420, और ये आया 3। आई होप कि कर दोगे ना? ठीक है, 4th जो सवाल है आपका, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में HCF किस किस का? HCF ऑफ लिखता हूं मैं यहाँ पे 3, 0, 6 एंड 6, 5, 7। कितना दिया है? 9। HCF है ना? LCM हमें बताना है, राइट? तो सीधा सी बात है भाई, वी नो LCM into HCF is equal to product of the two numbers 306 into 657. LCM into 9 is equal to 306 into 657. LCM is equal to 306 into 657. 9. ठीक है? अरे ठीक है, कट रहा है क्या? ठीक है, 34 into 657 is going to be the LCM, right?
यहाँ तक कि चीज़ों में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। हो जाएगा। Yes, sir. सवाल नंबर देखते हैं हम 6, ये 5, 5। चेक वेदर 6 की पावर n यानी पावर है n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। फॉर एनी नेचुरल नंबर n का मतलब है n एक नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7। 6 रेज़ टू पावर n, Yes, sir. ठीक है। ये कोई ना कोई नंबर देगा और वो कह रहा है इट मस्ट बी एंडेड विद द डिजिट 0। आप समझ रहे हो? 0 जो है ना, ये जो बाद का जो वैल्यू आएगा 0 जो एंड करेगा यानी यूनिट का जो प्लेस होगा वो एंड कर सकता है जब वो 10 से भाग हो जाए। Yes, sir. 10 से भाग होने का मतलब या तो 2 से, यानी 2 के जो भी यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इससे चांस होते हैं पूरे, या फिर 5 से हो, ठीक है, या फिर दोनों से हो। Yes, sir. आप समझ रहे हो? अगर आप देखो, मैं आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकली कर देता हूँ। अगर आप देखोगे 30 किस पे आता है? 0 आता है 30 में। 30 में 0 आ रहा है, Yes, sir. उधर 50 में 0 आता है, 100 में 0 आता है, 130 में 0 आता है। इनको अगर हम चारों को देखें और इसे डिवाइड करने की कोशिश करें, इसके फैक्टर्स अगर हम निकालें तो 3 इंटू 10 है ना, यानी 3 इंटू 5 इंटू 2, ये हो जाएगा। अभी 1 सेकंड के लिए होल्ड करना जरा, कहाँ से कुछ दिक्कतें कर रहे हैं हम। 50 हो जाएगा 2 इंटू 25 यानी 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 100 हो जाएगा 2 इंटू, और 130 हो जाएगा 2, 65 आएगा 5, 13 आएगा, ठीक है। 6 की पावर n पे हम वर्क कर रहे हैं। 30 हमने एग्जाम्पल लिया और 3 गुना 10, ठीक है। थ्री इंटू 10 यहाँ पे बन गया है, ठीक है। 100 होगा ही, ये हम सभी को पता ही है। और 130 2 से काटेंगे तो 65 आ जाएगा, 65 5 से कटेगा तो 13 आ जाएगा, ठीक है। खो कहाँ पे गया? कुछ कर रहा था, 30 पे क्यों आया? अगर हम 6 की पावर n को 6 की पावर n को हम रखते चलें कुछ इस तरह, ये 6 होगा, ये 36 होगा और ये 216 होगा, और 6 की पावर 4 आ जाएगा। 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 और 3 9, 1 2 9 6। और ये एंड तब करेगा जब ये 10 से कटे। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर हम 6 को देखें तो इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 इंटू 3 है। आप समझ रहे हो? उसका भी मैं बताऊंगा। 6 को देखें, 36 को 2 इंटू ये है ना। 216 को अगर हम देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये तो 36 हो गया, यानी 6 2 गुना 3 और आ जाएगा, राइट।
और 1296 भी ऐसे ही चलेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पे हम देखते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या नहीं है, 2 की तो पावर है, 5 की पावर नहीं है। एंड दैट इज़ वाई क्या हुआ ये 0 पर एंड नहीं करेगा। ऊपर वाले केस में गलती हुई क्या है, 30 और 30 की अगर मैं बात करूं तो 30 इज एंडिंग विद 0, और जब मैं इसके प्राइम फैक्टर करता हूं तो इट विल बिकम लाइक 30 इज ए क्वेश्चन। 13 मैं कुछ अलग लेके गया हूं चीज़ों को, ऊपर वाला पोर्शन मुझे मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर वाले पे चला गया मैं, ठीक है। तो वो डिनोमिनेटर जब आएगा तब बात करेंगे, अभी मैं भी उलझा दिया। आप सिर्फ इतना देखो कि अगर कोई संख्या है, सपोज करो, है ना, 6 की पावर n हमें दिया हुआ है और वो हमें चेक करना है कि वो एंड करती है 0 पे या नहीं करती है। और हम एक बार इसे चेक तो ज़रूर करेंगे कि ये चीज़ें, लैंग्वेज क्या लिखी हुई है। 1.2 का कौन सा सवाल है, सवाल नंबर 5। हाँ ठीक है, मैं उसमें वैसे ही मैंने कर दिया। अगर कोई संख्या है, कोई भी संख्या अगर वो 0 पे एंड करती है तो वो 10 से डिवाइड हो जानी चाहिए। अगर मैं 30 की यहाँ पे बात करूँ बेटा, तो 30 में 2 इंटू 3 इंटू 5 आया ना, तो 10 तो आ रहा है ना, तो डिवाइड तो हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको हम अब खिचड़ी नहीं बनाते इसकी। कोई भी संख्या अगर 0 पे एंड करेगी तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 10, इन अदर वर्ड्स 2 इंटू 5, राइट। और यहाँ पे हमने 4 एग्जाम्पल्स देखे हैं, और ये तो करेगा ही 6 पे एंड, करेगा ही वो 6 पे एंड। उसका वैलिड सा रीज़न भी हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि 6 गुना 6 होता है, वो चलेगा। 36 आएगा, फिर से 6 गुना 6 चलेगा, फिर से 36 आ जाएगा वहाँ, तो ये 6 पे ही एंड करने वाला है, ठीक है। छठा जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। देखो, प्राइम नंबर में लेता हूँ 23 भी नो कि वो प्राइम नंबर है, और 23 में अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो सिर्फ एक ही कॉमन आ सकता है, या 23 ही अपने आप कॉमन है, ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन 24 अगर मैं ले लूँ और मैं इसे ये कहूँ कॉमन, वो है ये प्राइम, तो आप सीधा कहोगे सर प्राइम कैसे हुआ, ये तो 4 कॉमन आ रहा है और 24 यानी कि 6। यहाँ से पता चलता है कि 4 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, और इसका एक फैक्टर है और 24, तो एक फैक्टर ये है, एक ये फैक्टर है, और 2 हमने निकाल लिए, जबकि इससे ज़्यादा भी निकल सकते हैं। खैर हमें तो तीसरा आते ही हम कह देंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। बात इन दोनों एग्जाम्पल में देखने की है। देखो एक और चीज़ देखो, अगर हम पहले एग्जाम्पल को देखें, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू प्लस 13। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5। जब तक कि प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा तब तक संख्या वो एक ही है। आप देखो जरा, कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि इसको हम एक टर्म ट्रीट करेंगे और यहाँ से वो दूसरा टर्म। सिमिलरली यहाँ पे यहाँ तक वो एक ही है और ये एक है। इन दोनों में हम देखते हैं 13 इसमें क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अगर 13 इसका एलसीएम वो आ गया कॉमन, तो 7 इंटू 11 और यहाँ से एक आएगा ही आएगा। इसको लिखना चाहते हो लिख लो, और यहाँ से 1। आप समझ रहे हो। और इसकी वैसे ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि तो कट गया। 13 तो 13 से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हम देखते हैं 13 इंटू 77 प्लस 1।
अब ये कोई भी संख्या बने, अगर आप देखें 13 इंटू 78, Yes, sir. आप समझ रहे हो? तो क्या बन गया, देखो 13 एक फैक्टर बन गया, क्योंकि इससे मिला के कोई ना कोई तो संख्या आएगी ही। तो x का x एक फैक्टर होगा, एक 1 फैक्टर होगा, और ये 13 और 78 की प्रोडक्ट से बना है, तो 13 भी इसका फैक्टर है और 78 भी इसका फैक्टर है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये बात समझ आ गई? पक्का? अरे पक्का? ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वो वाला कर लोगे? वो भी बिल्कुल है, 5 उसमें से कॉमन निकाल लेंगे, वो भी बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही होगा। बढ़े आगे? There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखो, after how many minutes मिलेंगे तो कईयों बार, लेकिन पहली बार कहीं हमें निकालना है, तो कम से कम वो कौन सी कितनी मिनट होंगी जब वो मिल जाएंगे? कम से कम, समझ रहे हो? वो अगर दौड़ते ही जाएं या ड्राइव करते जाएं, वो तो पता नहीं कितनी बार मिलेंगे, लेकिन हमें क्या करना है? पहली बार का। अगर हम सर्कुलर पाथ देखें और हम दोनों को यहाँ पर खड़ा करें, एस और रवि को, ठीक है, यहाँ पर खड़ा कर दें और यहाँ पर हम बजा देते हैं सुबह के 6 बज गए, और यहाँ से स्टार्ट किया, ये करती है 12 मिनट में ना, 12 मिनट में, और ये 18 में, सोनिया 18 में, और ये है 12 में, ये ऐसे है। चलो चल कर दो एक चक्कर ना, पक्का? देखो, हाँ, अब आप एक चीज देखें, हम 12 मिनट के बाद देखते हैं। 12 मिनट के बाद जब ये ऐसे चलेगा, दोनों ही चलेंगे, तो ये तो बिल्कुल निश्चित है कि रवि यहाँ पे पहुँच जाएगा। आप समझ रहे हो? और ये सोनिया जो है ना, कहीं पे होगी, आई डोंट नो कहाँ पे होगी, छोड़ दो उसे, अभी मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, ये इससे पीछे ही होगी, क्योंकि इसका चक्कर पूरा हुआ 18 मिनट। लेकिन 6 मिनट के बाद में क्या स्थिति होगी? 6 मिनट के रुक जा, 6 मिनट के बाद में सोनिया यहाँ पे होगी, 18 मिनट की बात कर रहा हूँ, और क्योंकि ये 12 मिनट में पूरा चक्कर करता है, तो 6 मिनट में करेगा आधा चक्कर, ये यहाँ पे होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ में आया? हो गया निशान? फिर से वही वाली चीज, हम फिर से क्या लेते हैं? 12 मिनट का। आप समझ रहे हो? फिर से जब 12 मिनट के बाद में हमने देखा ये सोनिया यहाँ पे, और ये यहाँ पे, 6 मिनट के बाद अगर मैं देखूं तो 24 मिनट में इसके 2 चक्कर पूरे हो गए। 24 मिनट में ये रवि यहाँ पे आ गया 24 मिनट पे, और सोनिया कहीं पे यहाँ पे अटकी हुई होगी। ठीक है, पक्का? उसके बाद में ये आगे बढ़ते जाते हैं, और मैं 36 मिनट की बात करता हूँ। ठीक है, ये 24 मिनट में यहाँ पे, 36 मिनट में मुझे पक्का पता है कि तीसरे नंबर पे सोनिया यहाँ पे होगी। ये 24 मिनट में यहाँ पे था, जब ये 36 मिनट में यहाँ पे होगी तो ये 12 मिनट में कहाँ पे होगा? फिर से यहाँ पे, तो इसकी भी 36 हो जाएंगी, उसकी भी 36 हो जाएंगी। बात समझ आई? तो इसका सीधा सीधा एलसीएम हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? टू फाइंड द आंसर वी नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दिस। तो 12 और 36 का एलसीएम, 12 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 36। आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन। ठीक है, ये है तुम्हारी 2 एक्सरसाइजेस। इसका सिर्फ एक सवाल बचा है, वो भी इसलिए छोड़ा गया है ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। है तो वो भी हल्का ही, सिर्फ क्यूब करना है उसमें। तो मुझे किसी को कुछ डाउट्स हैं तो बता दो, नहीं है डाउट्स करने हैं?
करने हैं ना सवाल? कब तक भेज दोगे? भेजने तो पड़ेंगे। बंद तो नहीं हुई आज? आज नहीं हुई बंद, अच्छी बात है। तो लक्ष्मी का इंटरव्यू जा चुका है और लक्ष्य का शेड्यूल हो गया, और हो जाएंगे। थोड़े से इंटरव्यू में बेटर करने की कोशिश करो, ठीक है? चलें तो गर्ल्स चली जाएंगी।